हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी शेयर ट्रेडिंग के ऊपर टैक्स किस प्रकार से कंसीडर करा जाता है। तो मैंने देखा कि उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे आप लोगों के, तो मैंने सोचा कि उनका रिप्लाई करने के लिए मैं एक वीडियो बना दूं। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूंगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उन शेयर्स के ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। तो वो आगे जब मेरी वीडियोज़ आएंगी तो आप उसको देख सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे पहली चीज़ जो आपका टर्नओवर होता है वो आपका नेट प्रॉफिट या लॉस जो आप करते हैं उसको ही आपका टर्नओवर माना जाता है। सपोज कि आपने 1 लाख रुपए की पोजीशन ली और उसको 1.5 लाख में बेच दिया, बाय पोजीशन लेके 1.5 लाख में उसको सेल कर दिया आपने, तो 50,000 का जो आपका नेट प्रॉफिट या लॉस आया उसी को टर्नओवर माना जाता है। उसी के बेस पर आपकी टैक्स ऑडिट की लिमिट डिसाइड की जाती है, क्योंकि टैक्स ऑडिट की लिमिट जो है वो 2 करोड़ की होती है टर्नओवर, तो आपका वहाँ पर 50,000 का ही टर्नओवर है, तो इसमें कोई टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। दूसरी चीज़, ये जो इंट्राडे इनकम है, प्रॉफिट या लॉस, इसको स्पेकुलेशन एक्टिविटी माना जाता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। पर जो आपका फ्यूचर में ऑप्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर भी आप डिलीवरी नहीं लेते हो, पर उसमें जो आपका नेट प्रॉफिट या लॉस होता है वो स्पेकुलेशन ना कंसिडर करके उसको नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी माना जाता है। तो इसलिए आपका जो इंट्राडे का है वो स्पेकुलेशन बिजनेस एक्टिविटी के दायरे में जाएगा, और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो नॉर्मल बिजनेस इनकम के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है या नहीं, और ऑडिट कराने की जरूरत है या नहीं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में कहा गया है कि अगर आपके पिछले 3 सालों में अगर आपका प्रॉफिट 1,20,000 या आपका जो टर्नओवर है वो 10 लाख रुपए का क्रॉस कर गया है किसी भी साल में पिछले 3 सालों में, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है। पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट तब आ रही है जब आपका टर्नओवर एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीज़। एक और क्वेश्चन मैंने देखा था कि 44 एडी की रिक्वायरमेंट कब होती है, तो आप इसमें भी 44 एडी लगा सकते हैं स्पेकुलेशन में भी, इंट्राडे ट्रेडिंग की इनकम में। वहाँ पर आपको 6% आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा अपने टर्नओवर का। सपोज कीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 50,000 का, कि वहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट और जो वहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट था 50,000 था, तो आपको उसका 6% यानी कि 3,000 की अपनी प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो आप उसको 44 एडी कंसिडर कर सकते हो अपने ITR के अंदर। अदरवाइज अगर आप 44 एडी नहीं करना चाहते, पर आपकी जो नेट प्रॉफिट और टर्नओवर है वो पिछले 3 सालों में एक्सीड भी नहीं करी है 1.2 लाख और 10 लाख रुपये द केस में भी, यानी कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ITR के अंदर एक ऑप्शन होता है नो अकाउंट्स केस का, वहाँ पर जाकर आप अपने उसको टर्नओवर और प्रॉफिट को शो कर सकते हैं एज ए स्पेकुलेशन एक्टिविटी और नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी अंडर फ्यूचर एंड ऑप्शन। एक और चीज़, बेसिक एग्जम्पशन जो आपको मिलती है वो आपका सारा प्रॉफिट एंड लॉस मिलाकर कंसीडर करी जाएगी। जो भी आपकी टोटल इनकम होती है, सारे आइटम, सैलरी, प्रॉफिट एंड सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज और हाउस प्रॉपर्टी, सारा मिला के आपको वहाँ पर 2,50,000 की रिबेट आपको मिलती है। एक और कमेंट मैंने देखा था कि अगर मेरा LTCG है उसमें मेरी 1 लाख की जो मेरे को एग्जम्पशन मिलती है, क्या उसको हटाकर मेरे को 2 लाख रुपए, क्या उसको हटाकर मुझे बेसिक एग्जम्पशन है कि 2.5 लाख की छूट दी जाएगी? जी हाँ, उसको हटाकर आपको दी जाएगी। सो मुझे उम्मीद है कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर पाया हूँ इस वीडियो में।